नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज फिर आपके साथ टॉपर्स टॉक टू यू की सीरीज़ में हूँ, जिसमें आज मेरे साथ हैं बहुत ही होनहार, बहुत ही योग्य और अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से जिन्होंने वो असाधारण उपलब्धि हासिल की है जो मेरे ख्याल से अभी तक यूपी के इतिहास में अद्वितीय है, अद्भुत है, अप्रत्याशित है और शायद मेरी जानकारी में नहीं है कि पुलिस सेवा में सिपाही के पद पर कार्य करते हुए जो सीधे राज्य के सर्वोच्च पद, राज्य सिविल सेवा के डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हों। आपके और उन सब बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर तैयारी कर रहे हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं या जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि वे शहर में आकर या किसी जगह संस्थान में जा कर के पेशेवर रूप से तैयारी कर सकें, तो हम अपने टॉपर्स टॉक सीरीज़ में ऐसे अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने सफलता पाई और जो साधारण पृष्ठभूमि से आए और असाधारण उपलब्धियां अर्जित की, उनको हम बुलाते रहते हैं। और ये हमारा सीरियल आपने कई बार पहले भी देखा होगा। और आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं श्री दीपक सिंह, जो अभी तक वर्तमान में जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की सेवा में थे और अभी 2023 यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो राज्य सिविल सेवा की परीक्षा का अंतिम परिणाम आया है, उसमें डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम, जिसको हम लोग लोकप्रिय रूप से जानते हैं, उस पद पर चयनित हुए हैं। तो टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की ज़ुबानी, हम खुद उन्हीं से बात करते हैं। दीपक, सबसे पहले तो आप कुछ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए और अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। थैंक यू सर, मैं बड़ा आभारी हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। जैसा कि सबको पता कि मेरा नाम दीपक सिंह है। मुझे यूपी पीसीएस 2023 में 20वीं रैंक प्राप्त हुई है। मैं डिप्टी कलेक्टर अब बन चुका हूँ। तो सर, मेरा पिताजी एक छोटे किसान हैं। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मैं 5 भाई बहन हूँ। दीदी की शादी हो गई है, उसके बाद मेरा नंबर है। बाकी छोटी 2 बहनें हैं और एक भाई है। आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही? सर, क्योंकि मेरे पिताजी 9th पास हैं और मेरी मम्मी 5वीं तक पढ़ी हैं, तो मम्मी पापा तो इतना शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि बच्चे को मैं पढ़ा लिखा के आगे कुछ ऐसी पढ़ाऊँ कि वो रोज़गार पा लें। और एक सपना उनका ये भी था कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में जाएं, क्योंकि मैं शुरुआत में पढ़ने में अच्छा था। तो उन्होंने जो भी हो सका उनके लिए ज़मीन बेचनी पड़ी तो ज़मीन भी बेची और गिरवी रखना पड़ा, सोना तो गिरवी भी रखा। सोना था भी नहीं मम्मी के पास, लेकिन 1-2 चैन थी मेरी मम्मी के पास। तो फिर मैं चला आया अपने होम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बाराबंकी में, और वहाँ पे एक कॉलेज था। मेरे 6 to 12 तक पढ़ाई मैंने वहाँ से की। 2014 में मैं पास आउट हुआ इंटरमीडिएट वहाँ से। फिर 2014 से मैं चला आया लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने बीए किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से। 2017 में मैं पास आउट हुआ। फिर सर 2018 में मेरी उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं एज आरक्षी भर्ती हुआ और 2018 से 2023 तक मैं आरक्षी पद पे काम किया। और अभी जो 23 दिसंबर को यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, उसमें मैं 20वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर बना हूँ। बहुत बहुत बधाई है आपको, विशेषकर ऐसे माता पिता जिन्होंने इतना संघर्ष किया। और जैसा आपने बताया कि माताजी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी थोड़े बहुत स्वर्ण आभूषण थे उन्होंने उसको भी बेचा, पिताजी ने ज़मीन गिरवी रख दी आपकी पढ़ाई के लिए। तो माता पिता के ऋण से तो संतान कभी जीवन में ऋण नहीं हो सकती, लेकिन आप ये उनका आशीर्वाद समझें, उनके सत्कर्मों का परिणाम समझें, ईश्वर की कृपा समझें, अपने परिश्रम, अपने योगदान। किसी भी व्यक्ति की जो सफलता होती है उसकी अकेले अर्जित की हुई नहीं होती, उसमें माता पिता, उसके शिक्षक, गुरुजन, उसके जीवन के अच्छे बुरे अनुभव सभी कुछ उसको सिखाते हैं, उसके व्यक्तित्व को मांझते हैं, उसका परिष्कार करते हैं। और इसलिए आप आज एक साधारण पृष्ठभूमि से होने के बाद भी आपने शिक्षा के स्तर को अपना बनाए रखा। आप सदैव एक अच्छे होनहार विद्यार्थी भी रहे और पुलिस सेवा में आप चयनित हुए। उसके बाद आप डिप्टी कलेक्टर हुए। एक बहुत ही अच्छी आपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर निरंतर आप प्रशस्त होते गए।
हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, कई बार प्री देते हैं, मेंस देते हैं, कुछ तो बहुत सारे हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन अंततः किन्हीं कारणों से चयन नहीं हो पाता, तो बड़ी हताशा होती है, निराशा होती है, मन में अवसाद पैदा होता है, डिप्रेशन की फीलिंग्स आती हैं। ऐसे में कैसे वे अपना हौसला और हिम्मत बनाए रखें? आपने कैसे किया? आपका कौन सा प्रयास था? सर, जैसा कि आपको पता है कि मैं 2018 से यूपी पुलिस में एज अ सिपाही कार्य कर रहा हूं, तो 2019 जनवरी तक मेरी ट्रेनिंग चली। फिर ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग हरदोई डिस्ट्रिक्ट में हुई। तो शुरुआत में सर मुश्किल ज़्यादा होती है क्योंकि काम सीखना रहता है, तो मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी 2019-20 में, लेकिन मैं दे रहा था क्योंकि यूपीपीसीएस में अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, तो मैं पेपर 2019 से दे रहा था, लेकिन मैं सीरियस नहीं था क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन फिर मैं कोरोना के टाइम मेरा ये था कि अब मैं सीरियस होकर यूपीपीसीएस के लिए दूंगा, क्योंकि वहाँ के अधिकारीगण जो थे वो मुझको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, जहाँ वहाँ के जो सीओ सर थे, एसपी सर थे, डीएम सर थे। तो फिर वैसा 2021 से लग गया, सीरियस मैंने तैयारी की, और अगर देखा जाए तो ये मेरा तीसरा प्रयास था सीरियसली, और मेरा पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू और 20वीं रैंक मुझे प्राप्त हुई। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके यूपीएससी के भी अटेम्प्ट बाकी हैं, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, अभिलाषा है, इच्छा है कि आप यूपीएससी में भी प्रथम 10 के स्थान में आएँ और अपने उत्तर प्रदेश राज्य सेवा में आईएएस अधिकारी के तौर पर सीधे तैनात हो। हालांकि आप जिस सेवा में आप ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर हैं, आईएएस तो आपका बनना तय ही है, लेकिन थोड़ा समय के साथ और पहले हो जाएंगे तो और प्रोन्नति के अवसर आपके बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है भारत में आप सचिव, भारत सरकार में सचिव, मंत्रिमंडल सचिव स्तर तक पहुँचे। तो यूपीएससी के लिए क्या लक्ष्य रखा है, कैसे तैयारी करेंगे? सर, जैसा कि मैंने पहले 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए हैं, क्योंकि तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं कि मैं पुलिस में था, तो अभी मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मैं डिप्टी कलेक्टर बन चुका हूं, अब मेरा लक्ष्य यूपीएससी है, क्योंकि सर का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है शुरू से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी लोक प्रशासन रहा है। तो सर को शायद नहीं पता, मैं सर को बता दूं, सर का यूट्यूब पे जो आता था, जो मैक्स वेबर की थ्योरी और क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है मैनेजमेंट, क्या होता है, तो मैं शॉर्ट वीडियो सर के देखता था, वेद आईएएस के। और सर, क्योंकि मेरा प्रशासन, लोक प्रशासन सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो मैं चाहूँगा कि मैं अगर यूपीएससी में 2025 का अटेम्प्ट मैं दूंगा, तो सर की अगर मदद मिली मुझे, और मुझे विश्वास है कि सर मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि लोक प्रशासन को अपना ऑप्शनल रखूं, और सर के मार्गदर्शन में, जैसा सर ने बोला कि टॉप 10 में मैं आऊं, तो मैं इसके लिए सर का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो मैं ग्रेजुएशन स्तर से आज तक सर का बहुत मुझे सानिध्य मिला, और मैं सर का काफ़ी आभारी हूँ। दीपक, ये तो 100% सच है कि आपके यूपीएससी के लक्ष्य में जो भी सहयोग, सहायता, मार्गदर्शन मुझसे संभव होगा मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन आप अपनी पुरुषार्थ, परिश्रम और तपस्या से वो स्थान हासिल करेंगे, वो क्षमता आपके अंदर है, ऐसा मुझे विश्वास है। पीसीएस के लिए आपने कैसे तैयारी की? हमारे बच्चों को कुछ टिप्स दें। सर, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा बच्चों को कि जो आप लक्ष्य बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ना खुद से लक्ष्य बनाइए। किसी को अगर कोई आपको थोप रहा है कि नहीं आपको एसडीएम बनना है, डीएम बनना है, तो वो 1-2 महीने चल सकता है। अगर आपके अंदर खुद का मोटिवेशन नहीं होगा तो आप वो लक्ष्य पार नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है ना कि ये एक मैराथन है। मैराथन में आपको 1 साल की तैयारी आपकी होनी ही चाहिए, और जो परीक्षा का प्रोसेस है वो भी लगभग 8-9 महीने का होता है। तो आपके पास कम से कम 2 साल होने चाहिए, और 2 साल आपके अथक प्रयास आपको करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे मैं यही बोलूँगा कि आपका जो सिलेबस है प्री मेंस इंटरव्यू, जो प्री मेंस का सिलेबस है, सबसे पहले आप उसको ही देखिए, क्योंकि सिलेबस आपका सोच लीजिए संविधान का प्रस्तावना है। प्रस्तावना सही से पढ़ेंगे तो संविधान सही समझ में आएगी। तो आप क्या करिए, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए अच्छे से, और हर सिलेबस का जो भी पॉइंट है, पहले बात सबसे बड़े जो मेजर पोर्शन है आप उसको देख लीजिए। उसके बाद जो मेन पॉइंट उसमें दिए हैं उसके आप क्या करिए, सर का जो मार्गदर्शन है और जो वेद आईएएस है, आप इसमें आइए। मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा सर का रहता है। तो अगर आप किताबों की बात मैं करूँ तो जीएस का जो है घटना चक्र किताब आती है, आप उसको कर सकते हैं। बाकी बेसिक किताब एनसीईआरटी की आप वो कर लीजिए। सीसैट के लिए मैं यही बोलूँगा कि क्लासेज आप बिल्कुल करिए,
और प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें बताता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और जो जीएस का है, जीएस में भी यही बोलूँगा कि आप पीवाईक्यू 25 साल का आराम से करिएगा, ज़रूर करिए। उसका रीज़न ये है कि उससे, क्योंकि हिस्ट्री का मामला, मैं हिस्ट्री के बारे में बता दूँ आपको, एशियन मॉडर्न के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एशियन मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है, मिडाइवल पे कम करना है। पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में आर्टिकल, अनुसूचियाँ और जो आपके ये भाग होते हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए इसको ज़्यादा फोकस करिए। ज्योग्राफी की बात करूँ तो मैपिंग ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप मैपिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। कहने का मेरा मतलब ये है, जब आप सिलेबस को प्रीवियस ईयर अच्छे से देंगे ना, तो आपके अंदर ना एक व्यू जनरेट होगी कि हमें पढ़ना वास्तव में हैगा। और उसके बाद क्या है, गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। तो सर हमारे साथ बैठे हैं त्रिपाठी जी सर, तो मैं आप इनके सानिध्य में आइए और जो भी आपका है वो करिए। रही बात मेंस की, मैं मेंस की बात बता दूं, क्योंकि अभी मेरा यूपी पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर को मैं चयन हुआ है, तो पहले मैं यूपी पीसीएस की बात करूंगा। तो जैसे कि 2023 में सिलेबस पूरी तरह चेंज हो गया, ऑप्शनल पेपर हट गया है और जीएस के 2 पेपर जो यूपी स्पेशल बोलते हैं जिन्हें, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 जुड़ गए। टोटल पेपर हुए यूपी पीसीएस मेंस में 8 पेपर होते हैं, जिसमें से 150 नंबर का एसए, 150 नंबर का हिंदी, बाकी जीएस के 6 पेपर, ये 6 पेपर 200 नंबर के होते हैं। तो हिंदी के लिए आपको जितना भी सिलेबस में दिया है उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। शॉर्ट नोट्स ये मान चलिए वो कुंजी है, क्योंकि डिफिनीशन आपको आनी ही चाहिए जो आपके सिलेबस में दिया है। तो हिंदी के लिए आप बेसिक किताबें पढ़ सकते हैं। एसए के लिए आपको मैंने क्या किया था, एसए के लिए मैंने कम से कम 17 से 18 एसए लिखे थे। तो जो 3 सेक्शन होते हैं एसए में, तीनों में 3-3 एसए आते हैं, 3-3 टॉपिक होते हैं। तो जो रिलेवेंट मुद्दे हैं आप उसको कोशिश करिए कि वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे इस बार G20 आया था, तो आपको पता होना चाहिए G20 के कितने भी वो जो भी उसके डायमेंशन है सबके बारे में आपको आना चाहिए। चंद्रयान पूछा गया तो चंद्रयान के जितने भी डायमेंशन है आपको आने चाहिए। तो ये चीज़ तब आएगी ना जब आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लोगे, अच्छे मैगजीन्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आप वहाँ से पॉइंट बना लीजिए। दूसरी बात रही जीएस फर्स्ट की, तो जो ये ब्रॉड है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और आर्ट एंड कल्चर हो गया और सोसाइटी हो गया, इसके जितने भी नोट्स, क्लास नोट्स आपके हैं, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरे 6 पेपर में मैंने क्या किया था, 6 पेपर के हर वर्ड का डिफिनीशन लिख लिया था। 47 पेज में मेरे सब डिफिनीशन आ गए थे। और मैंने क्या किया था, बार बार उसको रिवाइज किया था कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन आए तो मुझे परिभाषा एक अच्छी आनी ही चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसके बाद मैंने फिर ये किया था। इथिक्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि इथिक्स क्या है, आपके अंदर की नैतिकता दिखाती है। अगर आप खुद से ईमानदार हो तो आपका एथिक्स का पेपर अच्छा ही होगा। उसके लिए केस स्टडी हो गई, सेकेंड ARC हो गई, आप ये पढ़ सकते हैं अच्छे से। हाँ, मैं GS 5th 6th की बात करूँगा, क्योंकि ये नया है तो ये थोड़ा होता है अनयूजुअल पेपर है, कभी क्या पूछ ले, क्योंकि सिलेबस के बाहर तो नहीं पूछते हैं, लेकिन सिलेबस का भी डीप नॉलेज फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पता होता कि कहाँ तक कुछ पूछ लें। इस बार GS 6 में पॉलिसी ज़्यादा पूछ ली गई थी। तो जो नए स्टूडेंट हैं, 2024 में अपना पेपर देने वाले हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि यूपी सरकार की जितनी भी पॉलिसी हैं जो सिलेबस से मैच करती हैं, उनको आप अच्छे से आपको करना ही करना है। इसके लिए आप सर का सहारा ले सकते हैं। और जितने भी यूपी सरकार की वेबसाइट है, जितने भी ट्विटर हैंडल हैं, ट्विटर हैंडल का मतलब ये नहीं कि दिन भर ट्विटर पर बैठे रहना है। जो सरकार की ट्विटर हैंडल है उस पर जो पॉलिसियाँ आती हैं PIB की है, वो आपको करना ही करना है। दूसरी चीज़, 5th पेपर में मैं अपना बताऊँ, मैंने 15 मैप और डायग्राम बनाए थे 20 क्वेश्चन में। तो ये क्या करना, आपको मैपिंग अच्छे से आपको आनी ही चाहिए यूपी और इंडिया की। अगर चौरी चौरा घटना GS फर्स्ट में पूछी जा रही है तो आपको इंडिया का मैप बनाना है, और वही अगर 5th पेपर में पूछा जा रहा है तो आपको यूपी का मैप बनाना है। ये आपकी समझ डेवलप करेगी कि आपको कौन सा मैप कहाँ यूज करना है। मैंने 500 मैप कम से कम बनाए थे पूरे अपने तैयारी के दौरान। और दूसरी चीज़, आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। मैंने जैसे कम से कम 1500 क्वेश्चन मैंने लिखे थे। बिल्कुल ठीक। मेरी अभी भी हड्डी निकली है, वो अंदर नहीं गई है, तो मैं बता दूंगा ये आंसर राइटिंग से होता है। तो आप अच्छे से कर लीजिए। फिर जब आपका मेंस हो जाए तब सर के सानिध्य में बिल्कुल आ जाइए। मैं तो यही किया था, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो फिर मैं लखनऊ आया। फिर सबसे पहले अगर मैं कहीं से जुड़ा हूँ तो वेद IAS से ही जुड़ा था। मेरा पहला मॉक भी यही हुआ था। तो मैं आपसे बोलूँगा सर के सानिध्य में आइए। और अगर मैं सिपाही जैसे पद से होते हुए डिप्टी कलेक्टर बन सकता हूँ सर का आशीर्वाद पाके, तो आप तो बिल्कुल बन सकते हैं। धन्यवाद, सर का बहुत मैं आभारी हूँ। जैसा कि आपने एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग सुना, और मैं आप सबसे आशा करता हूं कि इनके संघर्षों से, परिश्रम से, तपस्या से आप भी प्रेरित होकर इन्हें अपना रोल मॉडल मानेंगे और ये सोचेंगे कि अगर इन्हें सफलता मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए भी आपको इनके जैसा ही तप करना होगा और इनके जैसा ही प्रयास करना होगा।
तो आप सब लोग को भविष्य के लिए सिविल सेवा में सफलता मिले, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और हमारे दीपक सिंह अगले 2025 की यूपीएससी की परीक्षा में यूपी का नाम रोशन करें और टॉप रैंकर्स में इनका नाम आए, इसी अभिलाषा और इसी आशा के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।